हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ फाइनल माइन क्लोजर प्लान। आज हम फाइनल माइन क्लोजर प्लान पे एक वेरी शॉर्ट नोट में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट नोट में अगर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में चाहिए तो आप उसमें कमेंट में मुझे बताइएगा। डिटेल किसी टॉपिक पे या किसी और पूरे प्लान के बारे में अगर डिटेल में चाहिए तो उस पर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो बनाने की। फाइनल माइन क्लोजर प्लान 2003 में अमेंडमेंट हुआ एमसीडी और एमसीआर में, और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड किया गया। एज पर दिस अमेंडमेंट ऑल द एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल श्योरिटीज विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन जो 10 अप्रैल 2003 को आया, उसके आने के 180 डेज़ के अंदर सभी को अपना प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान, जिसे पीएमसीपी शॉर्ट में बोल सकते हैं, सबमिट करना था। फर्दर द माइनिंग लीजेज इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फाइनल माइंस क्लोजर प्लान। उसके बाद जब अगर जिसकी माइंस क्लोजिंग में जा रही है, क्लोज करनी है माइंस को, तो उसको एफएमसीपी सबमिट करना होगा फाइनल माइंस क्लोजर प्लान, जो कि अभी अकॉर्डिंग एमसीडीआर रूल 2017 के अकॉर्डिंग 2 ईयर प्रायर सबमिट करना होता है। इसका गाइडलाइन या फॉर्मेट आईबीएम ने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है। फाइनल माइन क्लोजर प्लान एज पर स्टेटस शैल बी कंसिडर्ड टू हैव इट्स अप्रूवल एटलीस्ट 9 months बिफोर द डेट ऑफ प्रपोज्ड क्लोजर ऑफ माइन। जब हम सबमिट करते हैं फाइनल माइन क्लोजर प्लान तो उसके 9 month के अंदर आईबीएम को उसे अप्रूव करना होता है। द पीरियड ऑफ 9 months इज रिकॉर्ड एज प्रिपरेटरी पीरियड फॉर फाइनल माइन क्लोजर ऑपरेशंस। Therefore, all proposal for activities which have to be carried out after production of mineral from the mine or mining is ceased shall be included in the final mine closure plan. The final mine closure plan will thus be a separate document with detailed chapter as per guidelines given below. नीचे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस फॉर्मेट क्या है आईबीएम का, किस चैप्टर्स में उसको सबमिट करना होता है। तो उनको एक वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर्स क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन रहेगा। द नेम ऑफ द लीजी, द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ लीज एरिया, द टाइप ऑफ लीज एरिया, फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट, the present land use pattern, the method of mining and mineral processing operations। इसके अलावा रीजन्स फॉर क्लोजर, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशंस, क्लोजर प्लान प्रिपरेशन। माइन डिस्क्रिप्शन में जियोलॉजी, रिजर्व्स, माइनिंग मेथड, मिनरल बेनिफिशिएशन। फिर रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनिंग प्लान, स्कीम ऑफ माइनिंग इंक्लूडिंग 5 years प्रोग्रेसिव क्लोजर प्लान अप टू फाइनल क्लोजर ऑफ माइन। जितने भी माइनिंग प्लान बने हैं, जितनी भी स्कीम बनी है, उसका रिव्यू सबमिट करना है। चौथा पॉइंट है क्लोजर प्लान। क्लोजर प्लान में हमें देना जो पॉइंट रहेंगे, माइन आउट लैंड, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, टॉप सॉइल मैनेजमेंट, टेलिंग डैम मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्पोजल ऑफ माइनिंग मशीनरी। डिस्पोजल ऑफ माइनिंग मशीनरी में हमें जो सबमिट करना होता है कि द डीकम्पोजिशनिंग ऑफ माइनिंग मशीनरीज एंड देयर पॉसिबल पोस्ट माइनिंग यूटिलाइजेशन। इसके बाद क्या यूटिलाइजेशन रहेगा, उसका किस तरह से हम पोस्ट माइनिंग यूटिलाइजेशन कहीं कर रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट, केयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग टेम्पररी डिसकंटिन्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक रिपरक्यूशंस ऑफ क्लोजर ऑफ माइन एंड मैन पावर रिट्रेचमेंट्स। मैन पावर रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, इसमें अगर कोई उस माइन क्लोजर के ड्यूरिंग या माइन क्लोजर के बाद जो इफेक्ट आएगा, मैन पावर रिट्रेचमेंट रहेगा अगर तो उसकी डिटेल इसमें देनी होगी। कंपनसेशन अगर कुछ दे रहे हैं तो वो डिटेल देनी होगी।
socio-economic repercussions and remedial measures consequent to the closure of mines may be described। अगर कोई repercussions, कोई इससे जो भी अफेक्ट हो रहा है उस लोकल हैबिटेंट पे या जो मैन पावर वहाँ वर्क करता था उन पे, तो उससे रिलेटेड अफेक्ट और उसका रिमाइडल या उससे अफेक्ट को अपन ने कैसे कंपनसेट किया है उसके मेजर्स इस पॉइंट में हमें देने होंगे। तो इस पॉइंट में जो मेन टॉपिक पे चार सब टॉपिक पे इसमें डिटेल देनी होती है। पहला है नंबर ऑफ लोकल रेजिडेंट्स एम्प्लॉय इन द माइन, स्टेटस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली ऑक्यूपेशन एंड स्कोप ऑफ जॉइनिंग द ऑक्यूपेशन बैक। दूसरा है कंपनसेशन इफ़ एनी गिवन, जो भी कंपनसेशन दिया जा रहा है तो कंपनसेशन इफ़ एनी गिवन और टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ कनेक्टिंग विथ सस्टेंस ऑफ हिमसेल्फ एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तीसरा है सैटेलाइट ऑक्यूपेशंस कनेक्टेड टू द माइनिंग इंडस्ट्री, नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड देयर इन, कंटिन्यूएशन ऑफ सच बिजनेस आफ्टर माइन क्लोजेज। चौथा है कंटिन्यूड इंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द रिहेबिलिटेड स्टेटस ऑफ माइनिंग लीज एरिया एंड एनी अदर रिमेंट एक्टिविटीज़। ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे। छठा है टाइम शेड्यूल ऑफ क्लोजर, द डिटेल ऑफ टाइम शेड्यूल ऑफ ऑल क्लोजर ऑपरेशंस एज डिस्कस इन पैरा 5। जो इससे ऊपर हमने डिस्कस किए चारों पॉइंट पैरा 5 में, उसमें उसका टाइम शेड्यूल यहाँ हमें देना होगा। द मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रपोज जॉब में बी डिस्क्राइब। इसी में सब पॉइंट है क्लोजर कॉस्ट टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोटेक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स, maintenance and protective works as envisaged during post-closure maintenance. Post-closure period shall also be mentioned, along with annual cost estimates towards pumping duty, ventilation, maintenance of dumps, watch and wars etc. जो भी मेंटेनेंस और प्रोटेक्टिव वर्क्स के लिए जो इसमें कॉस्ट आएगी उसको एस्टिमेट करना है और उसमें इस कॉस्ट को कितना कॉस्ट बैठेगी उसका इसमें डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे कि वाटर डिवाटरिंग हो रही है तो उसकी पंपिंग कॉस्ट क्या आएगी, पंपिंग ड्यूटी किसकी ड्यूटी रहेगी, मेंटेनेंस किस तरह से होगा, डम का मेंटेनेंस किस तरह से होगा, वॉचिंग एंड सिक्योरिटी या वार्ड किस तरह से लगाए जाएंगे, वो पूरी कॉस्ट का एस्टिमेशन इसमें पॉइंट में दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फाइनेंशियल एश्योरेंस। फाइनेंशियल एश्योरेंस एमसीडीआर रूल नंबर 27, एमसीडीआर 2017 रूल नंबर 27 के अकॉर्डिंग ए टाइप और बी टाइप माइंस के लिए, ए टाइप माइंस के लिए 3 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर है और बी टाइप माइंस के लिए 2 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर है। जो हमारी पूरी लीज है उसमें जो लैंड यूज जितना लैंड यूज आता है वो पूरे फॉर्मेट में, जिसमें कि ओपन कास्ट माइनिंग में कितनी लैंड यूज हो रही है, डंपिंग के लिए कितनी हो रही है, प्लांटेशन के लिए कितनी हो रही है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन कितना किया हमने तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली जो लैंड यूज निकल के जितना हेक्टेयर आता है उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, टोटल लीज पे नहीं लगती है। तो 3 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर ए कैटेगरी के लिए है और 2 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर बी कैटेगरी के लिए है। तो जो फाइनेंशियल एश्योरेंस है ये बैंक गारंटी के रूप में आईबीएम को हमें माइनिंग प्लान जो हमारा बनता है उसमें प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान में इसकी कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है और उतनी अमाउंट की बैंक गारंटी हमें आईबीएम को सबमिट करनी होती है। इसी एश्योरेंस को फाइनेंशियल एश्योरेंस कहते हैं और इसे आईबीएम अपने पास एश्योरेंस के तौर पर रख लेता है, जो कि क्लोज़र में अगर हम जो एस्टिमेशन कॉस्ट फाइनल माइन क्लोज के ड्यूरेशन आ रही है उसको काम को अगर हम माइंस ऑनर नहीं करता है तो इस बैंक गारंटी को वो उसमें से अमाउंट को डिडक्ट कर लेता है या
IBM उसमें से अमाउंट को ले लेता है। सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड अंडर, ये जो फाइनेंशियल एश्योरेंस है 3 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर ए कैटेगरी के लिए और 2 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर बी कैटेगरी के लिए, लेकिन मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर, 10 लाख रुपीज़ ए कैटेगरी के लिए। अगर 3 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर मल्टीप्लाई करने से अगर 10 लाख से कम आता है ए कैटेगरी के लिए तो भी मिनिमम 10 लाख तो देना ही है। और बी कैटेगरी के लिए अगर 2 लाख पर हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करने पे 5 लाख से कम आता है तो भी 5 लाख मिनिमम अमाउंट का बैंक गारंटी बनेगी। तो ए कैटेगरी के लिए मिनिमम अमाउंट हो गया 10 लाख रुपीज़ और बी कैटेगरी के लिए मिनिमम अमाउंट हो गया 5 लाख रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड अंडर रूल 21(4) बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। लीजी सेल सबमिट ए रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल गिवन इन द FMCP on half yearly basis. The implementation of FMCP proposal shall be checked through periodic inspection, preferably at an interval of 6 months from the date of approval of the FMCP, and a brief report on implementation status on FMCP proposal should be submitted within 7 days to the RCOM, DCOM या जो इंचार्ज होगा। तो जो भी 6 ईयर में ऑथराइज ऑफिसर इंस्पेक्शन करेगा और एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाएगा और वो RCOM को सबमिट करेगा। द सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड अंडर रूल 21(4) ऑफ MCDR 2017 टू द इफेक्ट दैट protective reclamation and rehabilitation work in accordance with the FMCP or modified approved FMCP only after physical verification of the site through inspection for the purpose of issue of certificate shall preferably be a joint inspection by mining engineer and a geologist along with state government officer. The inspection shall be done in the last quarter of lease expiry, and the certificate in the format enclosed as Annexure 1 shall be issued within 15 days from the date of expiry of lease. FMCP का जो मॉडिफिकेशन अगर है रिक्वायर्ड है तो वो रूल नंबर 25 ऑफ MCDR 2017 के अकॉर्डिंग उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो पॉइंट नंबर 9 में अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का रीजन बता के और मॉडिफाइड होगा, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल होगा। हाइलाइट्स, सम हाइलाइट्स अकॉर्डिंग रिलेटेड टू द FMCP एंड सम रूल्स जो FMCP को अफेक्ट करते हैं। एज पर रूल 21(2) a leasee is required to submit document to evidence of implementation of approved FMCP for surrender of mining lease. Provided that the depth of exploration to be proposed in modified mining plan for open cast mining shall be up to 300 meters or up to discontinuation of ore body. माइनिंग प्लान में जो हमें एक्सप्लोरेशन करना है वो 300 मीटर्स तक अप टू एक्सप्लोरेशन करना है, या और बॉडी के डिसकंटिन्यूशन होने तक एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट हमें सबमिट करनी होती है। उसी के बेस पे FMCP फाइनलाइज होता है whichever is earlier, and in case of underground mines the depth of exploration shall be decided by the Indian Bureau of Mines on case to case basis at the time of approval of such plan, depending upon the geological setup of the area. Rule 25 of MCDR 2017 allow for modification in the mine closure plan. In this case the leaseholder desirous of seeking modification in the approved mine closure plan is required to submit to the competent authority for approval, setting forth the intended modification and explaining the reasons for such modification. The competent authority may approve the modification or approve with such alterations as he may consider expedient. Rule 24 of MCDR provides that the mining leaseholder is required to submit a final mine closure plan
to the competent authority for approval 2 years prior to the proposed closure of the mine. Further, the competent authority is required to convey his approval or refusal of the final mine closure plan within 90 days of the date of its receipt to the holder of the mining lease. ओके, थैंक यू। और जितने पॉइंट मैंने कवर किए हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें किसी डिटेल की रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आगे भी मैं इसमें वीडियो जैसे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान और एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और इस तरह की क्वेरीज या जियोलॉजिकल स्टडी के बारे में डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो के लिए। टिल देन, थैंक यू, बाय।